अरे ध्यानार्थियों को स्वागत है। आज तो मैं टाइम ऐसे निकाल लिया। ध्यान करा रही थी एक, तो 7:30 40 तो मैं ऐसे ही लेट गई। हम लोग बोलते हैं इसमें योग निद्रा जैसे। तो अब मैं उठी अब ध्यान करा। फ्लेक्सिबल है अपना चैनल पूरा। बिकॉज क्या है, बहुत सारे साथ साथ करते हैं दूसरों का। ध्यान कराने का भी होता है। बहुत सारे मिस भी करती हूँ मैं। 9 से लेके 9 to 11 तक कम से कम 8 10 वो चलता है। तो वो वाले चीज़ों को मैं मिस ही कर देती हूँ। कोई दिन वो करती हूँ तो यहाँ गड़बड़ हो जाता है। तो टाइमिंग है तो मैं एक से करा रही। अच्छा, तो अपना भी एक कमिटमेंट मैंने सोचा है 9 से कराना। कभी 9:30, कभी 9:15, आगे पीछे शुरू कर देते हैं। तो चलिए, ये क्योंकि नहीं तो अपने PSSM की बहुत टाइम के मामले में बहुत करेक्ट है। मैं भी सब चीज़ों में करेक्ट टाइम है, बट अपने वाला ये चैनल मैं थोड़ा फ्लेक्सिबल हूँ, आगे पीछे करती हूँ। बिकॉज सबसे जुड़े हैं तो इतना तो कमिटमेंट है, ऐसे तो नहीं कुछ मेरे इसमें तो। ऑनलाइन मैं सोच रही हूँ अब यूट्यूब का ऑनलाइन कर दूँ, सॉरी लाइव कर दूँ। आधा घंटे या 45 मिनट्स, वहाँ कितने भी देर देर तक कर सकते हैं। यहाँ तो कोई ऐसे तो मैं बोल भी रही थी, यहाँ कोई 1 to 1 क्वेश्चन करने वाला भी नहीं। कुछ क्वेश्चनिंग होता है तो यहाँ कर सकते हैं जूम में। अदरवाइज हम उसी में करेंगे, ऑनलाइन तो लाइव यूट्यूब करेंगे। कल किसी ने पूछा लाइव करने से जो लोग जुड़ सकते हैं, बिकॉज हमें यूट्यूब में क्या 700 चेंज 750 780 लोग हैं। तो ये ऑनलाइन जुड़ना चाहेगा तो जुड़ सकता है। अब जूम में क्या है, हमारे ग्रुप में 50 60 लोग हैं, उसमें से सबने हमें वो रिक्वेस्ट किया आप यूट्यूब में डाल दो हम देख लेंगे। तो वो चीज़ के हिसाब से अभी मैं करती हूँ। आज तो नहीं हो पाया, अब तो जूम में ही आ गई। नहीं तो हम सीधा यूट्यूब वाले में लाइव करके कर लिया करें। चलिए, आइडिया वो भी अच्छा है। एक मास्टर ने कल पूछा आप यूट्यूब लाइव करेंगे तो ज़्यादा लोग लाइव में आ सकते हैं। मैंने 1 2 बार ट्राई किया था फेसबुक में लाइव, ऐसे यूट्यूब में भी कर लेंगे। तो जूम का क्या, बट लाइव टाइम टाइम तो एंगेज हमें रखना ही पड़ेगा। यूट्यूब भी हम लाइव करेंगे, कोई दूसरी चीज़ में अटेंड नहीं कर सकते एट ए टाइम। तो फेसबुक में इसमें है तो मैं मोबाइल में चाहे तो कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहता है, हमें मिस नहीं करना बोले रहते हैं ना, तब मैं यहाँ भी कर रहे रहते उसको भी लगा लेती हूँ। सुनना वगैरह होता है तो टाइम यूट्यूब हो या जूम हो, टाइम तो देना पड़ेगा। तो कभी कभी ऐसे भी लगता है इसको कम कर देंगे। बहुत सारे वीडियोस डाल दिया, कोई का रिक्वेस्ट आएगा कुछ टॉपिक के बारे में पूछेंगे, वो चीज़ डालेंगे करके। ऐसे तो अनगिनत इतना वास्ट सब कलेक्शन तो बहुत है। तो कभी कभी मैं ही सोचती हूँ ये ना लगे बहुत ज़्यादा। तो अपने ग्रुप में तो सारे अभी फ्रेशर टाइप, मतलब नए नए स्पिरिचुअल के इसमें स्पिरिचुअलिटी में आने वाले लोग, तो उनको हैवी ना हो, थोड़ा सा मैं कम कर देती हूँ। कल भी अदर चीज भी बताती हूँ। कल मैं लाफ्टर की बता रही थी, तो लाफ्टर योगा में ही बताते बताते हम कैसे बिलीव करते। तो मुझे ये PSSM इसलिए अच्छा लगा, वो बोलते कोई भी गुरु का आप थॉट प्रोसेस, उनका जो एक्सपेरिमेंट होता है, तो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बोलते हैं कोई व्यक्ति अपने आप को कोई बुक पढ़ के वो बुक कैसे लिखा था, उनके अनुभवों से, कोई चीज सुन के, कोई ऐसा होता है रियल स्टोरी होते हैं उस टाइप का। तो आप कोई भी व्यक्ति का लेके आप उनको पढ़ सकते हैं, वो चीज सबके सामने रख सकते हैं। जरूरी नहीं है मेरा ये रखो करके। तो उनका हमें टच कर गया के नाम से। नहीं तो वो गौतम बुद्धा का बहुत बताते हैं बोलते हैं। उसके अलावा भी उन्होंने यीशु क्रिस्त का भी बताया, पैगंबर का भी बताया, उन्होंने भी कहा है। और गुरु नानक जी का भी बताया, साईं बाबा का बताया। तो ये का नहीं बताया।
तो ऐसे मैं कल लाफ्टर का बता रही थी, लाफ्टर योगा में भी वो बताते हैं चाइल्ड, एक रिग्रेशन बोला मैंने, तो वो एक चाइल्ड लाइक प्लेफुलनेस बोलते हैं ना, चाइल्ड में जाना है, बचपन में जाना है। बचपन में मतलब बच्चों को हम क्या है, भगवान बोल रहे हैं। बच्चों के लिए कोई ध्यान अभ्यास करके सेल्फ रियलाइजेशन करने का, एनलाइटन होने का जरूरत नहीं। बच्चे अपने आप में भगवान के चलता फिरता, मतलब लाइव जिंदा, मतलब लाइव एक भगवान बोला जाता है। बिकॉज बच्चों के मन में कोई द्वेष भाव नहीं रहता। कोई भी हम डांटते हैं तो कुछ टाइम बाद फिर वो आ जाता है, बच्चा आके हमें गले लगाता है। तो ये कितने समय तक बच्चे, 5 साल, 6 साल, 7 साल, धीरे 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 उनके इसमें दुनियादारी यानी मटीरियलिस्टिक का आने लगता है, द्वेष भाव बढ़ने लगता है, कंप्लेन्स, उन्होंने मुझे डांटा है, उनके पास नहीं जाना। नहीं तो सुनते भी कोई एक दूसरे को, इसीलिए हमेशा बोलते हैं, बच्चों के सामने कभी ऐसे द्वेष वाला भाव का बात ना बताए, मतलब बातें ना करें। तो बोलते हैं ना, हम उनका वो व्यक्ति अच्छा नहीं है, हम घर पे बैठ के भी बात कर रहे होते, वो सुनते हैं तो उनके मन में क्या बहता है, वो व्यक्ति अच्छा नहीं, उनका और उनको पहले बहुत अच्छा होता है रिलेशन। तो बाद में पेरेंट्स से कहीं सुनते हैं तो उनके मन में ये आता है, ये अच्छे नहीं है करके, वो धीरे धीरे वही है ना, उनका वो बढ़ रहा है, डेवलप हो रहा रहता है, माइंड, बुद्धि, तन, तो मन, ये सब चीजों के हिसाब से वो क्या है, वो अपना मन को ऐसे बनाएगा मटेरियलिस्टिक इसमें, मतलब द्वंद्व में डाल देगा। तो ये द्वंद्व के कारण बढ़ते धीरे धीरे हम बच्चे से क्या हो जाते हैं, इंसान ऐसे वो माया द्वंद्व में अपने आप का, अपने अस्तित्व को ही भूल जाते हैं। तो बचपन में बहुत अच्छा रहता है, इसीलिए वो बोलते चाइल्ड, चाइल्ड बर्थ में जाना है। तो एक टॉपिक ही रखा है उन्होंने, तो उसमें आप कोई भी चीज अपने आप को बच्चे जैसे बनने के लिए कुछ भी कराते हैं, मतलब कुछ भी बच्चे करते हैं ना, कभी कभी बच्चे जैसे हम करने भी चाहेंगे, बड़े नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो उस मोमेंट में वो खुद करते हैं, तभी इतना हंसी आता है, उनको देख के भी हंसी आता है, कोई भी सामने वाला भी कर सकता है, वीडियोस ऑन कराते हैं ना, तो उसमें वो एक कराते हैं बच्चों बचपन में ले जाने के लिए, जिब्रिश करके कराते। जिब्रिश में 3 टाइप का मेथड जिब्रिश भी है, आप वो सुने हैं तो कोई यूट्यूबर्स के लिए बोल सकती हूँ, मैं यूट्यूबर ज्यादा ना देख रहे, तो मैं तो अपने जूम में तो 8-10 लोग मैक्सिमम, या 15 लोग देखते होंगे जहां तक मुझे लगता है। लेकिन मैं इसके लिए कोई मन बुरा भी नहीं मान सकती हूँ, मानूंगी भी नहीं। कोई देख नहीं क्यों नहीं रहा है, हमें वो क्यों नहीं क्वेश्चन, मतलब डाउट क्यों नहीं रख रहा है। सबका अपने अपने ये फ्री विल है, किसी को हम बोल नहीं सकते। तो कोई देख रहा है, कोई नुडी मतलब कोई बात उनको टच कर गया, उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बन गया, वही बहुत है, वो आके मेरे सामने बोले या कभी अपने मन में भी रख के हमने इनका सुना, तो हमें जीवन में बदलाव में एक प्रेरणा हुई है। तो ये चीज मेरा इंटेंशन यही रहता है। अब इसमें मैं ज्यादा करो करो भी नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं एक वो नहीं बनना चाहती हूँ, क्या बोलते हैं वो, मोटिवेटर बोलती हूँ, ठीक है, किसी को इंस्पिरेशन मिल रहा है हमारी बातों से, नहीं तो प्रवचनकार, ऐसे लंबे लाइन है प्रवचनकारों का, इंडिया में तो कोई कम नहीं, आज एक है तो कल एक, ऐसे ऐसे हजारों लाखों लोग बताते हैं। तो हर एक सही है, कोई गलत नहीं है, लेकिन हम खुद उस बात पे नहीं आए रहते हैं, हम बोल जरूर रहते हैं, हम उसको अपनाए नहीं रहते, तब तो वो क्या हो जाता है, एक प्रवचन तक की हम उस चीज को बोल रहे हैं। वही मैंने परसों विश्वास की बात बोला है ना, हम दूसरों को बोल देंगे, हम ही कुछ उसको नहीं अपनाए, वो सुन के कोई सुन लिया तो वो तो बहुत ऊंची इसमें चला जाए। अब मेरा कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा है मुझे नहीं पता, मैं एक एक को भी ये नहीं कर पाती हूँ पॉइंट लिस्ट आउट करके, तो मुझे ये भी नहीं है। अच्छी बात है सुने, तो पत्री जी बोलते हैं अच्छी बात के लिए आप प्रेशर डाल सकते हो सुनो करके, बट मुझे कहीं मेरे अंदर का मन
तो मुझे अपना भी सुनना है ना। वो बोलता है ठीक है आप इतना कर लिया, मैं पहले किसी को नहीं सुनाना चाहती थी, मेरा विजडम, मैंने जो भी एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया, वो चीज बताना ही नहीं चाहती थी। वो बता रही हूँ तो मेरे लिए वो एक खुशी की बात है। तो वो सामने वाला भी इसको अपनाव करके नहीं बोल सकते हैं। तो मैं ये भी नहीं बोल सकती हूँ मेरा आप सब्सक्राइब करो, मेरा लाइक करो, मेरा देखो। लाइक करो देखो बोलने का मतलब क्या है? ये बात बोलने बोलते ही लोगों को लगेगा पता नहीं इतना जोर से, मेरा अंदर से लगता है तो इनको कोई पर्सनल प्रॉफिट, फायदा होगा, तभी तो बोल रहे हैं। आजकल तो सबके दिमाग में यही है, हर कोई यूट्यूब चैनल खोल के बैठा है, हर कोई इसमें जूम में आता है। बच्चे खेलने तक का डाल देते हैं हम, बच्चे की खिलखिलाहट डालते हैं। कोई हमने कोई गाने को लेके हम इनेक्ट कर लेते हैं, तो देखो बोलते हैं। तो वो चीज से किसको क्या फायदा हो रहा है पता नहीं। तो लेकिन यहाँ मैं ये भी नहीं देखो बोलने ना देखो बोलने, कुछ नहीं बोलती हूँ किसी को। ये लगा कहीं पे भी रैंडम में सुन के, अच्छा तो ठीक। अरे सारे वो प्रवचनकारों के लाइन में नहीं रहना चाहती, एक अपने अनुभवों को मैं शेयर कर रही हूँ। वो अनुभव किसी व्यक्ति को टच कर गया तो अब आपको कोई ने देखा फॉर एग्जाम्पल, उसको अच्छा लग गया, वो तो बोलेगा। मैं ये बात मैं भी बोलती हूँ, इनका आप सुनिए अच्छा है। अब मैं मुझे देखिए, ये जो लाफ्टर करना योगा वाले तो नहीं बताए, आप सबको बताओ करें, लेकिन पत्री जी तो बोलते हैं बताना है, बताना चाहिए भी, नहीं तो आपको अपने आप में रखना गलत है। यू आर मतलब एक तरह हमें गलत बोलते बताना, लेकिन उन्होंने तो नहीं बताया। लेकिन कहीं ना कहीं वो पॉइंट मुझे अच्छा लग गया तो मैं बोलती हूँ। तो कोई बुक में अभी कल परसों उनका बोला, अभी एक मैंने कन्नड़ के करुणाड़ बाबा के गुरुराज करसी का, तो उसका नाम तो साउथ वाले को पता ही है। तो हाँ, तो ऐसे उसमें से अभी मैं बोल रही थी लाफ्टर का, उसमें जिब्रिस के तीन टाइप के, एक उन्होंने बताया है मौन में जिब्रिस करना, साइलेंट लाफ्टर बोलते हैं हम। ये चीज तो मैंने बहुत बार रखा है। यहाँ जिब्रिश करना, जिब्रिश मतलब कोई भी व्यक्ति नंबर से, बच्चे जब बोलने से पहले कुछ नहीं बोलते हैं ना, वो समझ नहीं आता उनकी बातों से, हंसते हैं बस, उसको जिब्रिश कहा जाता है। किसी को वो लैंग्वेज नहीं समझ आएगा, लेकिन उस बात से हंसेगा जरूर इंसान। उसमें वो तीन स्टेज में करा है। पहला वाला मैं 2-3 दिन पहले वो अटेंड कर रही थी। तो पहला वाला साइलेंस में कुछ भी बोलना है, एक लो पिच मतलब स्लो वे में, और एक हाई में। तो मैं छोटी छोटी चीजें बताना चाहूंगी इसका तीनों आपको। ये चीज कोई बड़ी बात नहीं है, देखने में कोई को सुनने के तो ये क्या है, इतना ये करके बताने वाली चीज है ही नहीं। बट ये चीज बहुत हमें चेंज, बदलाव में बदलाव करती है अपने, ये जो अस्तित्व को बदलने के लिए बहुत काम करती है। तो मैं बताती हूँ, कल नहीं बता भाई वही चीज आज मैंने सोचा आज बता दूं। वो वाले तीनों का जिब्रीज को मैं इतना बोला है। जिब्रीज आप सर्च करके देखेंगे ना, बहुत लोग जिब्रीज के लिए बताते हैं, इंडियन मास्टर्स हो गए या वेस्टर्न मास्टर्स, सब लोग बताते हैं। इसमें सबसे ओशो का नाम लेते हैं, ओशो जिब्रीज के लिए। और एक डायनामिक वो कराते थे ब्रीथ का, मैंने एक बार करे कंटिन्यूअस ब्रीथ करना, वेरी करना, लो पिच हाई पिच, वो श्री श्री रविशंकर जी के में भी है, और ये इनके में भी है, ओशो जी के। श्री श्री रविशंकर जी का तो उनका तो अलग वो है। तो अभी मैं ये अपना जो लाफ्टर मास्टर जो मदन कटारिया जी जो कराते हैं, अभी का वो जो अभी के मास्टर, एक तरह जैसे न्यू एनर्जी बोलते हैं, वैसे न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू थॉट, न्यू योगा, लाफ्टर योगा का उन्होंने उसमें एक पार्ट, एक चाइल्ड लाइक प्लेफुलनेस में एक जिब्रिश का बनाया। बच्चे जैसे बनना है हमें, वो तो कभी जमीन में बैठ के मतलब हंसो, बच्चे जैसे करता है ऐसे जाता है ना बच्चा, घुटनों पे चलता है। तो बच्चे की चीजें कोई नहीं कर सकता है, जब बड़े होने के बाद हम उससे
उस इसमें जाते हैं तो हम अपने आप को भूल जाते हैं अंदर, बचपन को हम बाहर निकालते हैं। तो जिब्रीश में कोई लैंग्वेज नहीं है, कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है, वो सिंपली एक अपना टंग टंग ट्विस्टर टाइप का, टंग ट्विस्टर भी बोलते हैं ना, कुछ ऐसे बोलते हैं कच्चा पापड़ पक्का पापड़, उस टाइप का ये टंग ट्विस्टर भी बोल सकते हैं, बट उसका कोई मीनिंग नहीं। तो उसमें हम हंसी के लिए बोलते हैं साइलेंस लाफ्टर, योगा वो एक लाफ्टर का वो है। साइलेंस में क्या, तो जिब्रिश में वो एक्शन करेंगे, साइलेंस वाले जिब्रिश में वो एक वेस्टर्न लेडी करा रही थी, बहुत अच्छा करा रही थी। उनका लैंग्वेज तो है, इसे भी समझ नहीं आता। ऐसा साइलेंस में कुछ भी एक्शन करते हुए कुछ वर्ड्स बोल रहे थे, वो कोई पर्टिकुलर वर्ड नहीं रहेगा। तो ये वाले में हम अपना ब्रेन का एनर्जी वो शक्ति बढ़ेगी, जिससे हम ध्यान से बोलते हैं ना, अपना अंदर ब्लॉकेज खुलेगा। हमने एक स्पिरिचुअल रियलिटी का वीडियो बनाया PSS पत्री जी ने, उसको देख के तो कॉन्सेप्ट पता चलता है मुझे कितना मेथड्स ऑफ, मैंने ध्यान को समझा था। तो ये वाला मुझे बहुत क्लियर क्लैरिटी लगा, एक बहुत क्लियर पिक्चर है, कॉन्सेप्ट है। बाकी में इतना क्लियर मिल नहीं लगा था। यहाँ जिब्रिश में क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब एक वर्ड्स बोलना है, मीनिंगलेस, मतलब कोई मीनिंग नहीं रहेगा, एक बात है। तो अब मौन में हमने करा साइलेंस जिब्रिश। अब स्लो वाले जिब्रिश का तो कुछ भी बोल सकते हैं आप। अब इस पे भी हाँ, आपको मास्टरी करना है। कोई कोई लोग इतना अच्छा करेंगे, उनका वो फ्लुएंस, उनका जो बोली को देख के ही आपको हंसी आए। तो एक तरह हम उसमें आ जाते हैं, अलर्टनेस में। इससे ब्रेन एक्टिव होता है, तो अनवांटेड चीजें निकल जाएगा, हम अपना जो ब्लॉकेजेस को रिलीज कर सकते हैं। तो सेकंड में स्लोली, मतलब लो स्लो पिच में वटेवर ऐसे करा। तो ये चीज मैं कभी ऐसे खाली बैठ के करती तो बहुत अच्छा कर लेते। अब यहाँ कर स्लो, ये स्लो और इससे भी स्पीड में कराते हैं कि जिब्रीज के लिए सुन के ऐसे आपको ये अब थर्ड में सबसे हाई पिच फुल्ली स्पीड में अभी हम करेंगे। ब्रीथ को हम हमेशा ब्रीथ पे ध्यान देते हो, श्वास लेना छोड़ है, तो ये चीजें करना। अच्छा, जब मुंह खुलता है तो हम श्वास इससे मुंह से नहीं ले पाते, मुंह से क्या जाता है। तो हम अब हाई पिच में करेंगे जिब्रीश। मैं भी इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, कर रही हूँ कोशिश। अब ओके, इतना अच्छा वो उनका याद कर रही हूँ वो कैसे कर रही थी। यस, ऐसे फास्ट फास्ट फास्ट, इतना फास्ट। तो ऐसे एक मोमेंट में वो सुनते हैं ना, तभी हमें लगता है क्या है ये, एक क्या चीज में हम क्या दुनिया में आ गए। तो अभी मैं ये वाला चीज आपको बता रही हूँ, जो भी है आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप, मैं बोलती हूँ आप आके सुनाओ, मेरे अंदर वो क्वालिटी नहीं हो सकता है। मैं वैसे कोई अलग अलग मास्टर से भी, मास्टर क्या है, थोड़ा दिन में आपको करने से भी मास्टर बन जाएंगे, आके अपना अनुभव ही शेयर करे करके। तो उससे क्या हो जाता है, सबका अलग अलग चेहरा, अलग अलग अनुभव सुन के थोड़ा अलग वो आ जाता है, एनर्जी आता है। तो ठीक है, सबका अपना अपना, मैं अपने चैनल ऐसे लेके जा रही हूँ, तो वो कोई इंटेंशन नहीं, ज्यादा ये नहीं कर सकते प्रेशर। ठीक है, जितना दिन में, इसलिए बीच बीच में मेरा बंद कहीं जाती है तो नहीं है। तो अदरवाइज कुछ कुछ लोगों को इतना स्ट्रिक्टली मेरे क्लासेस होते हैं मॉर्निंग 5 to 7 के, 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं, 10 मिनट्स बिफोर ही आके कनेक्टेड रहते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। तो 7 है तो 7:30 तक, कभी कभी इतना लंबा जाता है। इतने टाइम तो मैं कभी नहीं एंगेज कराना चाहती हूँ, थोड़ा थोड़ा बातें मैं और कम भी कर रही हूँ अभी, तो इसलिए यूट्यूब लाइव में कर देंगे तो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, उसका टाइम
वो नहीं है यहाँ, टाइम बॉन्डिंग है, तभी मैं ये वाला लेके चल रही हूँ। 40 मिनट्स है, नॉट मोर देन 40। उससे पहले भी हम 30 में ही क्लोज कर सकते हैं। तो ध्यान का प्रैक्टिस करना होता है करके, थोड़ा वो याद दिलाने के लिए। ये तो अपना कोई प्रैक्टिस नहीं है। अदरवाइज मॉर्निंग में तो बोलती हूँ 3 to 6 ऐसे सीरियस वाला ध्यान चलता है, कोई भी साउंड नहीं है, मौन ध्यान। 3 o'clock को ऑन होता है उनका ये जूम। और यूट्यूब में भी, यूट्यूब का तो, हाँ यूट्यूब में भी होता है, जूम में भी। 3 o'clock स्टार्ट होता है तो 6 o'clock उनका वॉइस, 6 होने में 10 मिनट्स कम में म्यूजिक डलता है। उसके बाद 10-15 मिनट का कुछ विजडम शेयरिंग करते क्लोज होता है। तो कभी कभी मुझे अपने आप को कोई किसी ग्रुप एनर्जी लगता है, अकेले नहीं करना, मन नहीं है, तो वो वाला खोल के बैठ जाती हूँ। और रेगुलर एवरी डे रहता ही है 3 o'clock से लेके 6। मजा आ जाता है, ऐसा लगता है दिन भर का एनर्जी हमने ले लिया, फुल फ्लेज काम कर सकते दिन भर। तो ये तो मेरा तो ऐसे होता है ना, मैंने हम संकल्प बनाए, काड़ी लुसे में बोलते हैं हम, वो कर रही हूँ कोई न किसी को। अब ऐसे तो नहीं, कोई भी बात को लेके नहीं चलना, मेरे से नहीं हो रहा, दुखी नहीं होना। मैं जब तक करना है कर रही हूँ, कोई टाइम आए तो छोड़ दूंगी। जरूरी नहीं है हम करना ही है। तभी मैं बीच बीच में, मैं अपना सीरियस नहीं है, मैं टाइम भी आ गई। अदरवाइज मैं हर चीज में पंक्चुअल, बिफोर टाइम सब मेंटेन करना चाहिए होता है अपने इसमें। थोड़ा मैं 5, क्योंकि कोई आता नहीं है, 1-2 लोग आते हैं, उनका टाइमिंग पता है, वो थोड़ा लेट ही आते हैं। मैं उनके हिसाब से भी थोड़ा 5 मिनट, 7-8 मिनट लेट कर देती हूँ। चल रहा है। कोई से भी हमें वो मिला रिक्वेस्ट तो और ज्यादा उसका वजन, कोई बच्चे प्रश्न करता है तो मास्टर जो गुरु को सुनाने में और अच्छा, उसका आइडिया सॉल्यूशन निकाल के सोच के पढ़ के बताने में मजा ही और होता है, कुछ अलग ही मजा होता है। तो यहाँ तो एक ब्लाइंड मेरा चल रहा है, मैं दे रही हूँ। तो ठीक है, कोई को काम आ रहा है तो अच्छी बात है। तो मैं बीच बीच में बोलती हूँ, आप लोग देख के समझे, इससे बहुत बदलाव आपका हो सकता है, जिंदगी बदल सकता है। तो मैं अपना ही एग्जाम्पल है, मेरा बदला है, तो उस चीज को ही मैं सबके सामने रख रही हूँ। थैंक यू सुनने के लिए, सब लोग मेरे सुन रहे हैं, जितने भी सुन रहे हैं। तो ये जरूरी नहीं हम हजारों लाखों सौ लोगों को भी ये बात हम ऑनलाइन ऑफलाइन लाइव सेशन, ऑफलाइन जब डायरेक्ट फिजिकली जाके कराते हैं, उसमें भी क्या है, 10 लोग, 10%, 5% लोगों को ही टच हो पाता है। कुछ चीजें इतना मुश्किल होता है अपनाने में, तो इसलिए इसको हम ज्यादा फोर्स नहीं करते, अपना काम है बोलते जाना। जैसे नदी के पानी बहता जाता है, ऐसे बहना है। नदी पानी की जैसे बोलते जाना है, कोई न कोई को लेके चलेगा ही वो साथ में, बहाव में। तो उसमें सब पवित्र होके एक दिन सागर में जाके, जैसे नदी मिलती है वैसे जुड़ के, अभी मेरे बातों से 10 लोग हो रहे हैं, 100 लोग हो रहे हैं, 1000 लोग हो रहे हैं, सारे जाके अपने अल्टीमेट उस परमात्मा, इसमें बुद्धत्व में बोल रहे, जो बुद्धत्व को नहीं मानते हैं, वो बोले अपने चीज को भी मानते हैं, उस अल्टीमेट स्थिति में आप पहुंच जाएंगे। शिव को माने, विष्णु को माने, कोई को भी माने, सबका अंतिम लक्ष्य होता है, सबका बोली वही है, हम अपने आप को परमात्मा गुण को समझ के उस स्थिति में जीना। तो उसमें कोई भी रास्ता अपनाए, कोई भी रास्ता नहीं, ये ध्यान हमें इजीली उस पे ले जाने के लिए कोई भी गुरु का विजडम को आप ले लें, कोई भी सामान्य से सामान्य या उन्नत से उन्नत, तो हर एक के से हमें कुछ ना कुछ नए एक्सपीरियंस, नए चीज सीखने के लिए मिलता है। यही मेरा रिक्वेस्ट है। चलिए फिर हम अपना इस ध्यान का अभ्यास करते हैं। तो मैं बोलती हूँ, इसलिए अब कोई लगता है ऐसे, तो पीछे हमने जो बहुत सारे वीडियो बना के डाले, वो चीज आप देख सकते हैं। कोई ऐसे डाउट है, कुछ क्लियरिटी चाहिए, तो आप उसको सुन सकते हैं। वो हेडिंग इसलिए मैं उस सब्जेक्ट रिलेटेड डालती हूँ, तो आपको वो डाउट क्लियर हो जाए। चलिए अभी हम ध्यान करते हैं। ध्यान के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपली खाली बैठना है, मौन में बैठना है।
मौन, अंदर से मौन, बाहर से मौन। मुंह से जब नहीं बोली होती है तो उसको हम मौन बोलते हैं। विचार से जब हम विचार मुक्त होते हैं तो उसको ध्यान। आपको इतना ही समझना है, विचार मुक्त स्थिति को ही ध्यान बोलते हैं। ये इतना इजी नहीं। जब प्रैक्टिस हम करें हैं सालों से, अभी तो 5-6 ईयर से तो हम रेगुलर में तो एक दिन भी छूटा तो ऐसा लगता है मेरा कुछ छूट गया। कुछ नहीं है तो उस दिन कितना भी इमरजेंसी आए, मैं तो आधा 1 घंटे तो कर ही लेती हूँ कैसे भी परिस्थिति में, अदरवाइज 3-4 घंटे करते ही। ये लास्ट 5-6 ईयर से हो रहा है। तो ये चीज आ साधना साधना साधना, तब जाके हमें बैठते ही ध्यान लगने का होता है। तो ये चीज नए लोगों के लिए थोड़ा टफ होता है, इसलिए हम मंडल एक अपने आप को चैलेंज लेके 30 डेज का आप लेके चलिए, तो आप इसमें अडॉप्ट हो जाएंगे, आदी हो जाएंगे, ऐसे हो जाएगा। आप इसको जिंदगी भर अपनाने लग जाएंगे, अपनाएंगे। चलिए अभी हम ध्यान स्थिति में बैठते हैं। एक म्यूजिक सेलेक्ट किया था, पतरी जी का डालती हूँ। चेंज और शेयर कर। हाँ जी। चलिए अब अपने अपने अभ्यास करिए, थॉटलेस स्टेट में बैठने का। इसके लिए अपने सहज श्वास को देखते बैठेंगे, हम ध्यान स्थिति में आएंगे। सहज आती जाती सांस देखते बैठना है। अल्टीमेटली सब गुरुओं को कहना है, अपने श्वास को देखिए तो अंतर्मुखी हो जाए। इनर शक्ति को अंतर्यान करते हुए अपने क्षमता शक्ति को, भगवत शक्ति को जागृत कराए, उसमें रहे। वो है ऑलरेडी, वो जागृत कराना है, अवेयरनेस में लाना है। जब तक म्यूजिक चलेगा ध्यान करिए, जब म्यूजिक चल बंद हो जाएगा तो मौन ध्यान में चले जाइए। फिर योग निद्रा में लगे पूरी रात हम अपने आप को अपने सहज ऊर्जा के साथ जुड़ेंगे, बनने में रहेंगे तो पूरा रात तक तो बॉडी चेंज होता रहेगा।
नमस्ते। एक मिनट, आप और ध्यान करिए 5 मिनट, धीरे धीरे ध्यान से।